before moving ahead with 31st December levels marking, let us summarize the levels of 30th of December. Okay, so in Nifty, this is a Nifty chart which we on a 15-minute chart we marked this level and where we traded. So on a 15-minute chart, when we saw market first 30 minutes coming downwards, afterwards made a green candle, right? EMA ने यहाँ पे support भी दिया, so we traded on this green candle, trail किया, trail exit हो गया यहाँ पे ही, right? So let me show you the markings. जब निफ्टी रिट्रेस किया यहाँ से, so we exited over here. So our call trade, first call trade, कॉल ऑप्शंस का ट्रेड जो था निफ्टी का, वो यहाँ पे एग्जिट हुआ. सेकेंड ट्रिगर हुआ, लेकिन बहुत फास्ट स्कैल्पिंग था उसमें, क्योंकि यहाँ पे मतलब व्हेन यू सॉ ऑन अ 5-minute चार्ट, व्हेन आई सॉ अगेन EMA सपोर्ट, इफ यू सी you got a good green candle closing, right? So we did very fast trading in these two candles. दो ट्रेड हो गए, अच्छे ट्रेड हो गए, बुक्स क्लोज्ड, राइट? अभी इतना बड़ा पुट की तरफ आने के लिए यू शुड हैव दैट स्किल, क्योंकि बहुत सारी जगह पर उसने फंसाया था. इफ यू सी दिस कैंडल, यहाँ पे पुट कंटिन्यूएशन में चल रहा था एंड सडनली यहाँ से इतना बड़ा रिट्रेस किया कि वो पूरा पुट का प्रीमियम कंप्लीटली खाया. अगेन इट केम डाउन. यस, वी ट्रेडेड ऑन द पुट साइड वंस वी ब्रीच्ड दिस ट्रेंड लाइन. ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ, सो वी ट्रेडेड ओवर दिस रेंज wherein our setups were supporting us, right? So this was about Nifty's summary. Let us quickly go ahead with Bank Nifty's summary. Nifty बैंक में क्यों नहीं आ रहा है? Wait, अच्छा NSE. सेम विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी 15 मिनट का अगर हम समरी देख रहे हैं, सो वी ट्रेड वेरी वेल. ट्रेंड जैसे ही तोड़ दिया, वी एंटर्ड इनटू द कॉल ऑप्शन. बैंक निफ्टी, यस, वी डिड ओनली वन ट्रेड. फर्स्ट यहाँ पे 51,470 जब क्रॉस किया, ग्रीन कैंडल दिया, वी ट्रेडेड ओवर हियर. स्कैल्पिंग ही मिला, 30-40 पॉइंट्स मिला, 50 मतलब इन द मनी कॉल के इसमें. एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ. ये 3 रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ. अगेन व्हेन इट केम डाउन टू 51,470 और जब ये ट्रेंड लाइन क्रॉस किया, अगेन कॉल ट्रिगर हुआ, प्रीमियम्स भी ट्रिगर हुए. सो फ्रॉम हियर वी गॉट होल्ड ऑफ फर्स्ट टारगेट, पकड़ लिया. एंड ट्रेलिंग जहां पे भी था, ट्रेलिंग जितने भी लॉट्स में आपने ट्रेलिंग किया, वी गॉट अनदर गुड पॉइंट्स ओवर हियर. सो टोटल मूवमेंट वाज अराउंड 600 पॉइंट्स का मूवमेंट था. प्रीमियम में आपको 300 to 400 पॉइंट्स, इन द मनी में आपको आराम से मोमेंटम मिला है. सो 300 to 400 पॉइंट्स इन अ डे इज अ गुड ट्रेड, right? So you have to close it. Until unless you know what you are doing, you can trade over here, but I would not prefer trading over here, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, if you see the trend line was not broken. ये ग्रीन कैंडल है ना, वापस आ गया था ऊपर, रेड बनाया था अच्छा खासा, बट इट केम डाउन ओवर हियर एंड इट रिट्रेस्ड बैक अबव द ट्रेंड लाइन. सो यहाँ पे पुट साइड तो ट्रेडिंग था नहीं. पुट साइड ट्रेडिंग कब आया? जब आपका ये तोड़ने के बाद, अरे
wait a minute, this blue dotted line के नीचे जब रेड कैंडल का क्लोजिंग आया इन अ 2 minute चार्ट, वी ट्रेडेड ओवर हियर wherein अपना EMS सपोर्ट किया यहाँ पे. सो दिस वाज द ट्रेड. सो देयर वाज आइडियली आपका 300 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो गया. यू हैव टू क्लोज इट, राइट. एंड इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज, मतलब यू आर डूइंग इट करेक्ट इन अ करेक्ट वे एंड करेक्ट मैनर विद अ गुड सेटअप, तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था. ठीक है. सो दिस वाज द समरी. लेट अस मूव एट एंड मूव टूवर्ड्स आज का हम लोग लेते हैं. ठीक है. लेट अस क्लियर ऑफ, रिमूव ऑल टूल्स. नहीं, ऑल टूल्स में सब कुछ निकल जाएगा. सो लास्ट मार्किंग, क्योंकि अभी फास्ट मार्किंग चाहिए, क्योंकि आप नाउ आपको ट्रेन होना है खुद से, तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो सब आपको. चलो लेट मी डिलीट आउट दिस मार्किंग्स. बाकी तो कुछ जरूरत नहीं है. आज कहाँ ट्रेड करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे. सो लास्ट डे ऑफ द ईयर, let us welcome it, let us bid a goodbye to 2024 in a very positive manner. 2024 को गुड बाय करते हैं और 2025 को वेलकम करते हैं. ठीक है. सो टुडेज ट्रेड्स लेवल्स, लेट अस मार्क इट डाउन एंड मंथली से नीचे आते हैं थोड़ा. मंथली बेरिश के साइड जा रहे हैं, ट्रेंड डाउन है. इफ यू सी ट्रेंड डाउन है, क्योंकि क्लोजिंग आपका अभी भी ये रनिंग कैंडल है आपका, ये नहीं, आज लास्ट डे का कैंडल है. सो ट्रेंड इज, क्लोजिंग मिला नहीं है आपको. ट्रेंड इज डाउन ऑन अ मंथली. वीकली, यस, ट्रेंड इज स्टिल डाउन. मैं मंथली वाला निकाल देता हूं. वीकली ट्रेंड डाउन है, साइडवेज आ गया है इधर, मतलब डाउन भी नहीं, कम ट्रेंड डाउन है बट मोमेंटम साइडवेज है. डेली चार्ट, वी ब्रीच्ड दिस ग्रीन डॉटेड लाइन बट वी डिड नॉट हैड अ क्लोजिंग, तो सेलिंग प्रेशर अभी भी है. इफ यू सी द लास्ट रिकॉर्डिंग, ये 4 कैंडल पे मैंने क्लियरली बताया था कि भाई सेलिंग प्रेशर है अभी भी. बट यहाँ पे क्लोजिंग अगर ऊपर आता था तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया एंड सेलिंग प्रेशर से हम बाइंग प्रेशर में चले गए, बट वो हुआ नहीं है. सो इट हैज नॉट हैपेंड दैट वे. सो डेली ऑल्सो ट्रेंड इज कंप्लीटली साइडवेज. डेली में तो कंप्लीटली साइडवेज है. डेली में आपको यहाँ ब्रीच होना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू कैन से कि भाई मैं और एक डाउन साइड के लिए जाने के लिए रेडी हूं. मैं थोड़ा स्पीड रहूंगा बिकॉज बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं निकालना है. सो फॉर टुडेज लेवल दिस हैज टू बी ब्रीच्ड, मतलब ये ब्रीच करेगा ना तो ही नीचे की तरफ. अभी सेल ऑन राइज कहाँ पे है. सो दिस इज माय सपोर्ट. देखो यहाँ पे ना ये इनिशियल सपोर्ट था, तो अगर आज ओपनिंग अगर इसके ऊपर है तो ट्रेड फिलहाल मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, इमीडिएटली मत पुश करना खुद को. दिस इज अपर साइड एक लेवल. ये प्योरली इंट्राडे लेवल्स है. यहाँ पे लॉन्ग के लिए आपको करना है तो आपको 4 आवर्स के चार्ट में एंड डेली चार्ट में आपको मार्किंग करना है. उसके हिसाब से यू कैन, मतलब कौन से ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो यहाँ. बट ऑप्शंस ट्रेडर्स आई वुड क्लियरली से होल्ड करने के लिए जो भी है यू शुड नो कि वो कहाँ से टर्न कर रहा है, मतलब या तो अप साइड के लिए टर्न या तो डाउन साइड के लिए टर्न.
अपसाइड प्रेशर थोड़ा कम ही दिख रहा है क्योंकि yesterday we had a good momentum from positive 500 points 600 points to straight away negative, right? Closing कितना 360 points negative पे हम closing हुए 358 points. So how much movement was there in yesterday? If you see the open high and low, there was a momentum of almost 1200 points, right? No, 1200 points का बैंक निफ्टी का मोमेंटम था. So बैंक निफ्टी is that much स्पीडी एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो 1200 पॉइंट्स आप आराम से, आई एम नॉट से वी वुड कैप्चर द 1200 पॉइंट्स, एटलीस्ट 200 to 300 पॉइंट्स इन अ प्रीमियम, डिसेंट इनफ, right? चलो, so this is the levels for today. There is a small, मतलब 50,689 is going to 690 is going to be your support. ये breach करेगा तो you have to wait for 50,582 to breach. Then only you can go for next short trade from 50,582 to 50,344. From and अगर green red candle का continuation रहेगा तो 50,151. उसके नीचे I am seeing it very less. 50,151 के नीचे तो we should not breach. हाँ, up आया, मतलब if we have a gap up opening or if we move above the blue line, blue will be between this blue dotted line and the resistance, that is at 51,470. You are not supposed to trade. Why you are not supposed to trade? If you see, अगर ये दो लाइन के बीच में ना बहुत सारा क्लटर्स है, so it is better to avoid the trading between these two lines. यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिल रहा है तो बहुत शॉर्ट आपको वापस 687 तक लेके जाएगा. वापस अगर उधर रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है एंड रेड कैंडल बन रहा है तो इट कैन मूव अगेन टू 51,084. तो टुडे टिल वी डू नॉट ब्रीच ऑन द अपर साइड 51,687, आप बिग लॉन्ग के लिए नहीं देखोगे, और बिग शॉर्ट के लिए आप जब तक 50,582 के नीचे क्लोज नहीं करोगे आप बिग शॉर्ट नहीं देखोगे. ठीक है, दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी. निफ्टी भी फास्टर ले लेते हैं. निफ्टी मंथली बेरिश है, वीकली साइडवेज मार्किंग पहले ही है अपने पास. वीकली 23,272 का सपोर्ट है. रेसिस्टेंस इज स्टिल एट 24,627, बट यहाँ पे एक छोटा रेसिस्टेंस बन गया है आपके लिए. सो दिस इज 23, ये भी एक रेसिस्टेंस बना है. So let us move down to 4 hours chart. एक बार देख लेते हैं 4 hours chart. Is there any? I do not know this red box कहाँ से आया है. red box हमने नहीं ड्रॉ किया है. It is due to some of the technical error from शेर खान side. So we have to just मतलब complaint raise करना पड़ेगा. We will raise it afterwards, not now. 4 आवर्स के चार्ट में अभी भी सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है, बट इफ यू सी 4 आवर्स के चार्ट में मेरे को विक नीचे है और बॉडी ऊपर है अभी. इवन दो इट इज अ रेड कैंडल, सेलर्स थोड़ा यहाँ पे हार रहे हैं. अगर आप देख रहे हो दिस कैंडल इज ऑल्सो इंडिकेट, ये सेम कैंडल यहाँ पे बन रहा है, सिर्फ इतना है कि इसमें विक है, इसमें नहीं है. So after making this candle, we moved up little upside, but we were sideways. तो यहाँ पे भी सेम तरीके का कैंडल है. So इसके नीचे टूटना नहीं चाहिए. That is what my views are. मार्केट है, अगर टूटा तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. तो on a 4 hours chart, I have made a
स्मॉल ट्रेंड लाइन। तो 4 आवर्स के हिसाब से तो आज थोड़ा ये ट्रेंड लाइन जब तोड़ेगा तो वापस और एक डाउनफॉल अच्छा आएगा। सो ऑन अ 15 मिनट चार्ट I am eliminating this, I am keeping this trend line, both the trend lines. So let us quickly mark the levels. Weekly resistance आपका ये है, which is coinciding with the 15-minute resistance also. Good one. See, एक आदत लगा लो, ये ना एक लर्निंग लेसन है। ये रेड बॉक्स थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो आपको आंखों को ट्रेन करो कि अज्यूम दिस रेड बॉक्स इज नॉट दैट, बिकॉज ये डिलीट नहीं हो रहा है किधर भी। अरे हुआ गुड गुड गुड। कहाँ से आया था रेड बॉक्स मुझे नहीं मालूम, बट इट वॉज नॉट गेटिंग डिलीटेड इनिशियली, अभी हो गया है। इट इज अ गुड साइन। Levels remain, these are the levels for today. This is ये आपका ये हो गया, सपोर्ट हो गया, which will be black. ये सपोर्ट निकल गया, and blue dotted line will be this, क्योंकि हर बार उसने यहाँ से रिटर्न किया है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आएगा तो ही अपसाइड के लिए थोड़ा रेडीनेस दिखाएगा, अपसाइड होएगा नहीं। सो वीकली दिस इज गोइंग टू बी माय सॉलिड रेसिस्टेंस इनिशियली, एटलीस्ट फॉर टुडे। ये रेसिस्टेंस तोड़ेगा, फिर 23,945 तोड़ेगा तो यस, ट्रेंड कंप्लीटली चेंज होने का कंफर्मेशन दे देगा आपको। सो वी कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 24,056, 24,165 एंड 24,282। वो ब्रीच होने के बाद फॉर दिस वीक मतलब 24,627 अगर हमने ये ब्रीच किया तो 23,945 ब्रीच किया तो, नहीं तो ये जैसे साइडवेज है वैसे साइडवेज ही रहेगा। बट अभी मुझे नहीं लग रहा है साइडवेज। यस, नॉट ओनली अपसाइड, डाउन साइड के लिए 23,508 के नीचे if we have a closing, then 23,378 is your next support zone, and 23,272 is your weekly support zone. And if your weekly support zone is getting breached, yes, you can fall till 22,939. And the last level for Nifty to go down to and take a support is 22,790. right? अभी लेवल टू लेवल ही काम करना है आज के दिन, because we are moving in a sideways for last 1 2 3 4 and फिफ्थ डे में थोड़ा ब्रीच हो गया आपका ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ इफ यू सी, बट मेरा ये ब्रीच नहीं हुआ है। दिस इज एन एंगल्फिंग कैंडल, रेड और ग्रीन का देखो एंगल्फिंग्स है। जब तक एंगल्फिंग तोड़ेगा नहीं ना तो बिग फॉल नहीं आएगा बोथ द वेज। मतलब अगर रेड और ग्रीन का एंगल्फिंग है, अगर ये तोड़ने के बाद वी कैन लुक फॉर अ डाउन। यहाँ पे ग्रीन और रेड का है, बट ये ग्रीन और रेड जो है ना, इफ यू सी रेड कैंडल इज अ बिग कैंडल, तो ये बिग कैंडल सेलर ज्यादा है बायर कम है। यहाँ पे देखो बायर एंड सेलर आर इक्वल। सो दीज आर द इंडिकेशंस जो आपको चार्ट में देखना है। सो टिल द टाइम आई डू नॉट ब्रीच दिस लेवल, ये लेवल क्या है हम देख लेते हैं। व्हाट इज द लो ऑफ दिस 23,538। तो 538 के नीचे क्लोजिंग एक आएगा, उसके बाद 500 के नीचे आया तो यू कैन शॉर्ट इट टिल 378। 538 के बाद आप आपके प्रीमियम्स चेक कर लेना। प्रीमियम ने अगर आपको सपोर्ट किया तो आप वहां से ही शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो। दैट इज पुट कॉल का प्रीमियम आपको चेक करना पड़ेगा। आई होप लेवल टू लेवल आपने कल भी अच्छे से काम किया, आज भी लेवल टू लेवल ही काम करना, क्योंकि डेटा इज स्टिल न्यूट्रल। आपको डेटा या ऐसा कुछ चेक करना है तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर। ऑब्स्ट्रा में जाना, बेसिक है बट थोड़ा एडवांस लेवल का डेटा चेक करने के लिए यू हैव टू
ओपन इंटरेस्ट देखना, निफ्टी 0.75 की तरफ है और बैंक निफ्टी न्यूट्रल है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंप्लीटली न्यूट्रल है, स्प्रेड आउट है पूरा। निफ्टी भी स्प्रेड आउट है। पीसीआर 0.5 पे आया तो समझ लेना कॉल की तरफ आना शुरू करेगा। जब तक पीसीआर 0.5 के ऊपर है, 1 के आसपास है, तो इट इज अ न्यूट्रल वन। दिस इज हाउ आई चेक। एक ट्रेड अपना चालू है बैंक निफ्टी राइटिंग का 29 जैन के एक ट्रेड चालू है विच इज करंटली ट्रेडिंग एट 45 रुपीज माइनस। रिसेंट इतना मोमेंटम था कल बैंक निफ्टी में, अप्स एंड डाउन सब कुछ। हेज ट्रेड देखो आपको कैसे काम करता है। सो ऑप्शंस हेजिंग इज अ सेफ गेम, राइट। देखो मोमेंटम अभी थोड़ा नेगेटिव की तरफ है, बट 49,100 तक मेरे पास बफर है। break even, if you see the break even, I have a buffer till 49,100 and upper side 54,400, which is a huge buffer। ये 6,000 आराम से आपका 88,000 का अपना इन्वेस्टमेंट है, अभी 86 बता रहा है। So this is for the day, for 31st of December. Have a great day and have a profitable day.